अपने सामने देखेंगे अपनी दोनों ड्रेस, फरिश्ता, लाइट माइट का स्वरूप। अपने राइट साइड में देवताई स्वरूप, डबल ताजधारी, संपूर्ण दिव्य। इधर में ब्राह्मण, महान आत्मा। अपने को आत्मा देखें, चमकती हुई मणि, बहुत तेजस्वी आत्मा। मैं आत्मा इस देह से निकलकर चली गई अपने फरिश्ते स्वरूप में। यहीं से अपने को सामने खड़ा हुआ फरिश्ता देखें, मेरा ही दूसरा स्वरूप। अब मैं आत्मा इस शरीर से निकलकर चली गई देव स्वरूप में, मेरा ही तीसरा स्वरूप, देव स्वरूप। यहां से निकलकर मैं आत्मा फिर से आ गई अपने ब्राह्मण स्वरूप में, मस्तक सिंहासन पर। तेजी से प्रवेश करें फरिश्ते स्वरूप में। देव स्वरूप में। फिर ब्राह्मण स्वरूप में। ओम शांति। खेल है ये, हमने जल्दी किया, 5-7 मिनट में करें अच्छी तरह से। दूसरी प्रैक्टिस, मैं फरिश्ता इस शरीर से निकलकर ऊपर की ओर चलता हूं। अपने को उड़ता हुआ देखेंगे और पहुंच गए आकाश में। प्रकृति का मालिक, संपूर्ण प्रकृति को सकाश देना। इसके बाद वहां से और ऊपर उड़कर चले सूक्ष्म लोक में। सामने बाप दादा, बहुत डिवाइन एंजल, दिव्य फरिश्ता। हम उनके सामने 2 फरिश्तों का मिलन। बाबा का स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट देखें, बिल्कुल स्पष्ट। वहां से फिर नीचे आ गए। मैं आत्मा, मैं फरिश्ता वापिस इस देह में अवतरित। अब इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अपने को निकलता हुआ देखें इस शरीर से। मैं चमकती हुई मणि सूक्ष्म शरीर को लेकर इस स्थूल शरीर से ऊपर निकल रही हूं। मैं दिव्य तेजस्वी फरिश्ता अब आकाश में, तारों के मध्य में, प्रकृति का मालिक। अब यहां से ऊपर चलें सूक्ष्म लोक में। सामने बाप दादा को देखें, बहुत स्पष्ट, अति अति तेजस्वी फरिश्ता। और मैं फरिश्ता उनके सामने।
अब यहां से मैं फरिश्ता नीचे उतरता हूं। देखें फरिश्ते को नीचे उतरते हुए, और मैं प्रवेश कर लेता हूं अपने स्थूल शरीर में। ओम शांति। अपने फरिश्ते स्वरूप को इन संकल्पों के साथ देखा करें। मैं लाइट माइट स्वरूप, निरंतर योग युक्त। चाहे बाबा सिर के ऊपर छत्र छाया, चाहे बाबा की किरणें आ रही हैं और लाइट माइट अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है, आंखों से दसों दिशाओं में बिल्कुल लाइट माइट का स्वरूप बनाएंगे अपने को। दसों दिशाएं जानते हैं ना सब? चार, सब जानते हैं, चार कोनों की, एक ऊपर एक नीचे, 10। मतलब ऊपर नीचे हर जगह लाइट माइट हमसे फैल रही है, दसों दिशाओं में। ऐसा अभ्यास, ऐसा संकल्प किया करेंगे। एक और फरिश्ते की प्रैक्टिस, हम भिन्न भिन्न जगह पर जाकर सकाश देने की प्रैक्टिस करें। इससे हमारा फरिश्ता स्वरूप बहुत क्लियर होने लगेगा। पहले हम वहां करेंगे जिन जिन स्थानों को हमने देखा है। मान लो हम पहुंच गए ऊपर मधुवन में, मैं फरिश्ता चारों धाम का चक्कर लगा रहा हूं। पहुंच गए हॉस्पिटल में, पेशेंट्स के सामने खड़े होकर हम उन्हें वाइब्रेशंस दे रहे हैं, उनके दुख समाप्त हो जाएं। जो जो स्थान हमने देखे वहां वहां हम पहुंचे, दृष्टि दें, वाइब्रेशंस फैलाएं। इससे हमारा फरिश्ता स्वरूप हमें बहुत क्लियर होता जाएगा। ये बहुत सुंदर प्रैक्टिस है। हम कुछ कुछ देर अपने को वहां देखा करें। मान लो हम यहाँ बैठे हैं, हम अपने को अपने कमरे में देखें। हम अपने कमरे में खड़े हैं, किरणें फैल रही हैं। हम अपने को बाबा के रूम में देखें, मैं फरिश्ते स्वरूप में बाबा के कक्ष में बाबा के सामने बैठा हूं। इस तरह ये भिन्न भिन्न ड्रिल्स हम फरिश्ते स्वरूप की करें। अब एक सिंपल प्लान सभी बना लें। सभी ने किया भी होगा आजकल में अभ्यास, 2 दिन हमारे बीत चुके हैं। कितनी ही बार हम याद करेंगे मैं फरिश्ता हूं, लाइट माइट हाउस हूं, संपूर्ण पवित्र फरिश्ता हूं, विश्व रक्षक फरिश्ता हूं, मैसेंजर फरिश्ता हूं। भिन्न भिन्न शब्द हम देंगे। पवित्रता का फरिश्ता हूं, शांति का फरिश्ता हूं। तो ऐसा एक नियम आप अपना अपना बना लें, एक प्लान बनाएं कि सारे दिन में कम से कम 25 से ज्यादा बार हमें फरिश्ते स्वरूप को याद करना है। जब भी पानी पिएंगे, दूध चाय पिएंगे, एक एक 2-2 बार याद करेंगे। बहुत अच्छा ये तरीका होता है। भोजन खाएंगे, 3 बार अवश्य याद करेंगे। मुरली सुनेंगे, 5 बार इस स्वरूप में आएंगे। सवेरे के समय, मुरली के समय तक 10-15 बार इसका अभ्यास करेंगे। शाम को सेवा समाप्त हो गई, काम समाप्त हो गया, 10-15 बार इसको याद कर लेंगे। इस तरह 50 हो जाएगा। तो जितनी बार हमें इसकी स्मृति आएगी, उतनी ही बार ये स्वरूप क्लियर होता जाएगा। याद रखेंगे। फरिश्ते की एक सिंपल डेफिनेशन और हम याद कर लें, ताकि ये चीज हमें बहुत सीरियस न लगे। ऐसा न लगे बड़ा भारी काम मिल गया, अब ये कैसे होगा। हमें इसको एंजॉय करना है। फरिश्ता अर्थात इस संसार की कॉन्शियसनेस से परे रहने वाला, संसार की स्मृतियों से परे रहने वाला। तो मान लो हम आत्मिक स्थिति का अभ्यास कर रहे हैं, तो हम फरिश्ते हैं। हम स्वमान का अभ्यास कर रहे हैं, हम फरिश्ते हैं।
हम बाबा से बहुत अच्छी रूढ़ियान कर रहे हैं, हम फरिश्ते हैं, संसार की कॉन्शियसनेस से परे। ये सिंपल एक डेफिनेशन हो गई जिससे हम बहुत संतुष्ट रहेंगे। ये नहीं कि हमें याद ही है मैं फरिश्ता हूं तो हम फरिश्ते हैं, हम संसार की कॉन्शियसनेस से परे हैं। ठीक है ना ये बात? तो ये सीरियस बात नहीं बनेगी, बिल्कुल एक एंजॉयमेंट है जीवन का। ब्रह्मा बाबा, एक बात और मुझे याद आ गई। देखिए, योग अभ्यास करते करते हम फरिश्ते बनते हैं ज्वाला स्वरूप योग के द्वारा। बाबा को देखें आप, ब्रह्मा बाबा को 68 का साल बाबा का फरिश्ते स्वरूप की अनुभूति देने वाला था। बाबा आंगन में घूमते थे, खड़े होते थे, कईयों को दिखता था बाबा धरती पर नहीं है, कहीं और देख रहे हैं, जैसे संसार को लाइट दे रहे हों। लोग सोचते थे शिव बाबा है उनके तन में, लेकिन शिव बाबा सदा थोड़ा ही रहते थे, वो ब्रह्मा बाबा की अपनी संपूर्ण स्थिति थी। तो क्या हुआ, लंबा समय योग करते करते ऊपर से बाबा के वाइब्रेशंस आ रहे हैं, लंबा समय आत्मा से पूरे शरीर में फैल रहे हैं, ऑटोमेटिकली फैलते हैं ना। तो शरीर की जो स्थूलता है, जो मोटापन है, वो उसको समाप्त कर रहे थे। तो ये स्थूल शरीर भी बाबा का बिल्कुल लाइट, बिल्कुल कोमल, लोग कहते थे रुई जैसा हो गया है। जैसे स्थूल शरीर में स्थूलता नहीं रही है, अंग अंग में प्योर वाइब्रेशन, शक्तियों के वाइब्रेशन समा गए हैं। तो इसलिए हमारा योग का अच्छा अभ्यास, ज्वालामुखी योग का नाम सुन के घबरा न जाए, बिल्कुल हमारी ये प्रैक्टिस है और हम इसको बहुत नेचुरल बनाएंगे। इससे संस्कार भी भस्म हो जाएंगे। जो हम संस्कार बनाना चाहते हैं अपने, उनको जस्ट हम ध्यान में रखेंगे तो वो संस्कार इमर्ज होते जाएंगे, बाकी संस्कार भस्म होते जाएंगे। वोल्केनिक योग, ज्वालामुखी योग, ये नाम बाबा आजकल देने लगे हैं। पहले ज्वाला स्वरूप कहते थे, अब ज्वालामुखी कहते हैं। ज्वालामुखी तो पर्वत होता है ना नीचे, जिससे भयंकर आग निकलती है। तो क्या है ये योग? सिंपल, बिल्कुल सिंपल कर दे। हमारी बुद्धि सर्वशक्तिवान पर लंबा समय स्थिर है और कोई थॉट ही नहीं, केवल वही। तो ये हो गया ज्वाला स्वरूप योग। इसमें जैसे योग एक अग्नि बन गया, शक्तियों के वाइब्रेशन अग्नि का काम करने लगे हैं। बस इसको एक ही रूप में ले ले, ज्ञान सूर्य पर हमारी बुद्धि बिल्कुल स्थिर हो गई है, उसको ही देख रही है, जैसे हमें उसके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इसमें हम सोल कॉन्शियस भी हो गए, बिंदु रूप भी हो गए, पावरफुल योग हो गया ये हमारा। चलो इसकी प्रैक्टिस करते हैं एक बार। बिल्कुल सर्वशक्तिवान ज्ञान सूर्य ही दिखाई दे, स्थिर कर दे अपनी बुद्धि को उन पर। महाज्योति, जिससे चारों ओर दूर दूर तक शक्तियों की किरणें फैल रही हैं, अनंत किरणें, उसका दिव्य तेज अनंत सारे ब्रह्मलोक में फैल रहा है। ओम शांति। ये वो स्थिति है
जिसमें हमारे लिए कुछ नहीं रहता, जैसे संसार भी नहीं है, हम भी नहीं हैं, केवल तू ही तू। ऐसा अभ्यास हम बढ़ाते चलेंगे। इसके लिए जिन धारणाओं की जरूरत है वो आप सब जानते हैं। मुक्त रहना है, लंबे समय की प्रैक्टिस हमें ये अभ्यास करने में सहजता अनुभव कराती है, सफलता अनुभव कराती है। ऐसा कम होगा कि सारा दिन कुछ अभ्यास न किया हो और हम ऐसी स्थिति में स्थित हो जाएं। किसी किसी को ऐसा हो सकता है, अन्यथा सारा दिन अमृत वेला सोने से पहले हम ऐसा बहुत अच्छा अभ्यास करें तो हम ध्यान देंगे हमें अच्छी साधनाएं करनी हैं। बाबा के पास जो हमारे लिए शुभ भावना है, सुनते हैं ना बाबा की मुरली में, कितना अच्छा लगता है। बाप की हर बच्चे के लिए शुभ आस है, शुभ भावना है, मेरा हर बच्चा राजा बच्चा हो। राजा बेफिक्र निश्चिंत, महानताओं में संसार को देने वाले, स्वयं पर राज करने वाले, कहीं भी परेशान होने वाले नहीं। कितना अच्छा लगता है। तो हम भी अपने लिए शुभ भावना रखेंगे। हमें अब बाबा की शुभ कामनाओं को पूरा करना है। जो बाबा के इस महान कार्य में लग जाए उस पर बाबा का कितना प्यार आएगा, सोच सकते हैं ना। कितनी दुआएं देगा बाबा, जैसे अपनी शक्तियां देने लगेगा कि ये करना चाहते हैं, कोई बाधा आ रही है तो लो बाकी मेरी ओर से करो। एकदम हम प्रभु वरदानों के, उसकी मदद के, उसकी शक्तियों के अनुभवों के पात्र बन जाएंगे। तो सभी अपने मन में बहुत अच्छी उमंग धारण करेंगे और ये भिन्न भिन्न ड्रिल करेंगे। सवेरे भी, मुरली के समय भी, स्नान के समय भी, बीच में जो हमारा खाली समय होता है उसमें भी, और कर्म में भी। मान लो कर्म में हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मैं आत्मा इस शरीर द्वारा कर्म करा रही हूँ, तो ये भी हमारा फरिश्ता स्वरूप हो गया। लेकिन विशेष रूप से हमें इस फरिश्ते स्वरूप के संकल्प रखने हैं। मैं लाइट हाउस, माइट हाउस फरिश्ता हूँ। इस संसार में, इस संसार के कल्याण के लिए अवतरित हुआ हूँ। बाबा से योग युक्त हूँ। ओम शांति।